हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मजे ले रहे होंगे। तो इससे पहले वीडियो में हमने जो एक्सरसाइज 1.1 है नंबर सिस्टम की, उसके इंट्रोडक्शन जो पार्ट था, कंप्लीटली कॉन्सेप्ट्स वाले थे, वो चीजें हमने देख ली थी। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप ये एक्सरसाइज करने से पहले आप वो इंट्रोडक्शन के वीडियो देखिए, उनके अंदर आपको इनके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। उसके बाद आप इस एक्सरसाइज में, आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1, जिसके अंदर फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका? फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? इज जीरो ए रैशनल नंबर? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? ये बताना है हमें। कहां से आएगा सर ये? ठीक है, हाँ, यहां पे ये बताना है कि क्या ये जीरो है, ये एक रैशनल नंबर है या नहीं है। यहां पे क्वेश्चन मार्क था, और ये जो है ये P अपॉन क्यू है, P अपॉन क्यू इस तरीके से है। इसको P अपॉन क्यू। इज जीरो ए रैशनल नंबर? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? अगर है यस, तो कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P अपॉन क्यू? क्या आप इसको P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स? ये जो P और Q है ये क्या है? इंटीजर्स है। और Q नॉट इक्वल टू जीरो, ये जो है ये ऐसे है, Q नॉट इक्वल टू जीरो। जो Q है वो क्या नहीं है? जीरो के इक्वल नहीं है। क्या आप इस जीरो को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगर आपका आंसर क्या है? यस, तो हमारा आंसर इसके अंदर क्या है बेटा? यस। यस, हम जीरो को क्या बोल सकते हैं? रैशनल नंबर बोल सकते हैं। जीरो एक रैशनल नंबर होता है। क्या हम इसको P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। जीरो अपॉन वन, ये P अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया। हमने क्यू के इक्वल जीरो भी नहीं लिया है, और ये क्या हो गया? जीरो अपॉन वन की फॉर्म में भी हो गया। तो क्या हो गया यहां से? यस, जीरो इज ए रैशनल नंबर। जीरो एक क्या है? रैशनल नंबर है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन पे ऊपर चलते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन आपका देखिए क्या है? फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। इसके दो तरीके हैं। एक तो आपका चलता है मीन मेथड, एक तो आपका मीन मेथड चलता है, और एक आपका डायरेक्ट मेथड चलता है। तो आपको डायरेक्ट वाले से भी कर सकते हैं आप लोग, और इसको आप मीन मेथड से भी कर सकते हैं। हम इसको पहले करेंगे डायरेक्ट मेथड से, क्योंकि आपको ज्यादातर डायरेक्ट ही यूज लेना है। ऐसी कोई ये खास चीज नहीं है कि आगे जाके कहीं पे यूज आएगी, ये नॉर्मल चीजें हैं। मीन मेथड ज्यादा यूज आता है, उसके बारे में थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। पहले अपन बात कर लेते इसके अंदर किसकी? डायरेक्ट मेथड की। तो क्या किस किस नंबर के बीच में आपको फाइंड करना है? 3 एंड 4। तो इनका जो डिनोमिनेटर है वो दोनों का क्या है बेटा? 1 है। कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं? 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो इन नंबर्स के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 6 प्लस 1 7, 7 से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए? इंटू कर दीजिए। तो क्या आएगा आपके पास? 3 अपॉन 1 इंटू में क्या करना है? n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। वोट इज द n? हाउ मेनी नंबर्स फाइंड? हमें कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, वो क्या होता है? n होता है। तो n की वैल्यू क्या है? यहां पे 6। n की जो वैल्यू है वो क्या है आपके? 6 है। ऐसे ही किससे करना है? एंड 4 अपॉन 1 इंटू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो क्या आएगा यहां पे? 3 अपॉन 1 इंटू 7 अपॉन 7 एंड 4 अपॉन 1 इंटू 7 अपॉन 7। तो क्या आ गया यहां पे आपके पास? 21 अपॉन 7 एंड 28 अपॉन 7। ये नंबर जो 3 और 4 थे, इसको हमने क्या बनाया? ये जो नंबर्स हैं ये इन्हीं के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ये जो फ्रैक्शन था आपके पास 3 अपॉन 1 है, ये जो आया है ये इसी का क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब इन फ्रैक्शंस के जो बीच के फ्रैक्शंस है ना, वो लिख दीजिए। वो क्या आएंगे? इनके बीच के रैशनल नंबर्स होंगे। तो क्या होंगे वो? रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, 6 रैशनल नंबर बिटवीन
3 and 4। तो देखो 3 तो क्या था 21/7, तो बड़ा नंबर ये था, छोटा नंबर ये था, छोटे से किसकी तरफ चलेंगे, बड़े की तरफ। तो क्या आएगा आपके पास 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये 6 रैशनल नंबर्स आ गए बिटवीन 3 एंड 4। इस तरीके से आपको सॉल्यूशंस करने हैं। ये आपका फर्स्ट मेथड है। कौन सा मेथड है, इसको कौन सा, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। इस तरीके से आपको निकल। एक चलता है आपके मीन मेथड, एक क्या चलता है आपके मीन मेथड। मीन मेथड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन। देखो मीन मेथड क्या होता है। मीन मेथड क्या होता है, जैसे आपके पास किस किस के बीच में 3 एंड 4, किसके बीच में फाइंड करना था, 3 एंड 4। तो इसको निकालने के लिए इसके बीच का नंबर निकालना है, तो 3 + 4/2, यानी कि ये तो होता है x1 और ये होता है x2। इनको फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2। इस तरीके से इनका मिड का नंबर निकाला जाता है, बीच का नंबर निकाला जाता है। तो इसको बोलते हैं कौन सा मेथड, मीन मेथड बोलते हैं इसको। कौन सा मीन मेथड बोलते हैं इसको, मीन मेथड। इससे आपके पास नंबर कौन सा आ गया, 3 प्लस कितना हो गया 7/2। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 7/2 तो इसके अंदर कहीं पे है भी नहीं। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि हाउ मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर। 2 रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। तो हमें तो कितने बताने हैं, सिर्फ यहाँ पे 6 बताने हैं। तो यहाँ पे 6 के अलावा कितने भी नंबर्स आ सकते हैं, इसलिए ये 7/2 भी इनके बीच का नंबर ही है। अगर आगे इनके बीच में और नंबर्स निकालने, सर अभी तो एक ही आया है, तो आगे अगर निकालना है तो किसके बीच में आया है, ये किस किसके बीच में आया है, ये 3, फिर क्या आया 7/2 और इसके बाद में क्या है 4। अब इन दोनों के बीच में निकाल दो इसी तरीके से, 3 + 7/2 और फिर इन दोनों के बीच में निकाल दो और आ जाएंगे, फिर उन नंबर्स के बीच में और नंबर से निकाल दो। इस तरीके से ये कौन सा मेथड है आपका, मीन मेथड है। कौन सा मेथड है, मीन। ये आगे जाके आपको यूज आएगा, मीन और मोड, मीन, मीडियन, इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, उनके अंदर ये यूज आएगा। अभी तक की अगर हमारे लेवल की बात करें तो हमें सिर्फ डायरेक्ट मेथड के ऊपर फोकस करना है। और डायरेक्ट मेथड इस तरीके से कि आपको जितने भी रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं उससे 1 ग्रेटर से ऊपर नीचे इंटू किए और आपके पास नंबर से आ जाए। इसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो वही तरीका, अब इससे क्या ऊपर नीचे क्या इंटू होगा, 3/5 एंड 4/5। अब इससे क्या इंटू करेंगे ऊपर नीचे, हम इससे इंटू क्या करेंगे, हम कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने भाई, 5। तो किससे इंटू करेंगे, 6 से। तो क्या होगा 3/5 इंटू 6/6 एंड 4/5 इंटू 6/6। तो क्या आया यहां पे, 6 3 जा 18/30 एंड 6 4 जा 24/30। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, 18/30 और 24/5। ये क्या है, ये 3/5 का इक्विवेलेंट है और ये किसका है, 24/30 4/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इस तरीके से ये दोनों आ गए। अब हमें कितने लिखने हैं, 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। कितने लिखने हैं, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 इज। इससे आगे बढ़ते जाओ, इससे आगे आपके पास क्या क्या आएगा, इससे आगे आपके पास क्या क्या आएगा, 18 के बाद में क्या आता है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। चलो सर ये तो बात कब हो गई, जब डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट आ गया तो पहले डिनोमिनेटर को सेम कर लो, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को क्या कर लो, सेम कर लो और फिर ये वो सेम प्रोसेस लगा दीजिए।
अगर क्वेश्चन के अंदर डिनोमिनेटर डिफरेंट आ गया तो क्या कीजिए, पहले उनके एलसीएम लीजिए और डिनोमिनेटर को सेम कीजिए और उसके बाद में क्या ये सेम मेथड आप लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आप बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको ट्रू फॉल्स बताने, सिर्फ आपको क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स के बताने विथ रीजन। इसके अंदर क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स है, गिव रीजंस फॉर योर आंसर, आपके आंसर के लिए क्या बताना है, आपको रीजंस बताने हैं आपको। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं? यस। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल नंबर्स का जो ग्रुप होता है वो सारा किस में आता है, होल नंबर्स में आता है। व्हाट इज द होल नंबर्स? होल नंबर्स क्या होते हैं, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स विथ जीरो। अगर नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन के अंदर जीरो मिला दिया जाता है तो ये कलेक्शन तो पहले से ऑलरेडी इसके अंदर आ गया, यानी कि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो किसके अंदर आते हैं बेटा, सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो किस में आते हैं, होल नंबर्स में आते हैं। तो यहां से क्या हो गया, आपके पास ट्रू हो गया ये, और ट्रू के लिए कोई रीजन होता नहीं है, ट्रू का कोई रीजन, और अगर रीजन लिखना भी चाहे तो ऑल नेचुरल एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ये सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो कौन से कलेक्शन में आते हैं, नेचुरल होल नंबर के कलेक्शन में आते हैं। इसके बाद में आपके आ गया एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर हैं? तो यहां से ये क्या होता है, फॉल्स होता है। इसका रीजन क्या है आपके पास, क्योंकि होल नंबर्स का जो कलेक्शन है उसके अंदर इंटीजर्स का कौन सा कलेक्शन नहीं आता है, नेगेटिव वाला पार्ट नहीं आता है। कौन सा पार्ट नहीं आता है, नेगेटिव वाला पार्ट नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपके पास, फॉल्स हो गया। और फॉल्स का आपके पास रीजन क्या होगा, फॉल्स का आपके पास रीजन क्या होगा, फॉल्स का रीजन है आपके पास एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज देयरफॉर -3, आप कोई भी माइनस की वैल्यू ले लीजिए, -3 इज ए इंटीजर बट नॉट ए होल नंबर, क्या नहीं है, एक होल नंबर नहीं है। ये इसका क्या हो गया भाई, रीजन हो गया। ये क्या हो गया इसका रीजन, विथ रीजन। रीजन फॉल्स के लिए होता है, ट्रू के लिए कोई रीजन नहीं होता है। उसके बाद में आता है कि एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, क्या सभी रैशनल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं? ये भी क्या आ गया आपके पास, फॉल्स आ गया। ये भी आपका क्या हो गया, फॉल्स। और फॉल्स के लिए आपको रीजन देना है, तो रीजन आप क्या देंगे फॉल्स का, कोई भी आप रैशनल नंबर्स के अंदर कौन से नहीं आते, जैसे 2/3 है, 5/7 है, इस तरीके के नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं, जो डेसिमल में देते हैं, उनको रैशनल नंबर तो कहते हैं, बट वो कौन से नहीं होते हैं, होल नंबर से नहीं होते हैं। तो कोई भी एक नंबर उठा लीजिए, जैसे 2/3 इज ए रैशनल नंबर बट नॉट ए होल नंबर, क्या नहीं है, एक होल नंबर नहीं। ये आपके क्या हो गए, इनके रीजंस हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए अगर आपको लिखना भी है तो लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, ऑल कलेक्शन, सारा जो कलेक्शन होता है वो किस में आता है, होल नंबर्स में आता है। सारा जो कलेक्शन है वो किस में आता है, होल नंबर में आता है। इसी तरीके से अगर आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, एंड सर इसमें स्लाइड नहीं थी क्या, स्लाइड दिख नहीं रही है, एवरी 3 क्वेश्चन। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। एंजॉय द